नमस्कार साथियों, जब से पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये बयान दिया है मीडिया पे कि भारत हम पे 24 से 48 घंटों में हमला करने वाला है, तब से पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आखिर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ऐसा बयान क्यों दिया, आइए जानते हैं कुछ तथ्यों को। 22 तारीख को पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, उनके द्वारा हमला किया गया, उनसे धर्म पूछकर गोली मारी गई, जिसमें 28 लोगों की जान गई। उसके बाद भारत हरकत पे आया और भारत ने कुछ कड़े नियम लागू किए। भारत ने सीसीएस की बैठक बुलाई और उसमें 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि एक बड़ा फैसला था, पाकिस्तान को हमारे देश का 80% पानी जो दिया जा रहा था उसे बंद करने की बात कही गई। जब ये बात सामने आई और पाकिस्तान ने इसकी जानकारी प्राप्त की, तो पाकिस्तानियों ने इसके विरोध में कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ी जाती है तो हम इसे एक्ट ऑफ वार का नाम देंगे। एक्ट ऑफ वार यानी युद्ध के लिए इसे एक चुनौती मानी जाएगी। इस प्रकार से वहां से कुछ बातें आई। उसके बाद भारत ने बड़े फैसले और लिए कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो 24 से 48 घंटे के अंदर भारत छोड़कर अपने पाकिस्तान वापस लौट जाएं, और जो भी नागरिकों का वीजा था वो कैंसिल कर दिया गया। इस पर जो पाकिस्तानी थे उन्होंने जैसा सीसीएस की बैठक पे जो कुछ हुआ उसको 2 कॉपी किया, जिसका पूरे विश्व में मजाक भी उड़ा। पाकिस्तान के लोगों ने ये तक कहा कि अगर आप हमारे इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ते हैं तो हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। शिमला समझौता क्या है आगे वीडियो पे जानते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि भारत ने उसके बाद आगे क्या कदम लिए। भारत ने इसके बाद गृह मंत्रालय में जो विदेश मंत्री हैं सभी को बुलाकर और गृह मंत्री को बुलाकर इस टेरर अटैक की सूचना दी, और प्रधानमंत्री के द्वारा इंग्लिश में पूरे विश्व को भाषण दिया गया, जिसमें बताया गया कि मैसेज दिया गया पूरे विश्व को कि हम किसी प्रकार से इन अटैक जो दहशतगर्द थे, टेररिस्ट थे, उनको किसी प्रकार से नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी हालात में नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद जितने विदेश मंत्री थे उनको बुलाकर गृह मंत्रालय में सभी सूचना दी गई। आप इनकी कड़ी देखिए कि किस प्रकार ये युद्ध के करीब सारे आते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ जाकर के राष्ट्रपति को सभी सूचनाएं देते हैं और विपक्षी पार्टी को भी सूचना दी जाती है, जिसमें विपक्षी पार्टी हमारा सहयोग करती है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जो है आकाशवाणी में फिर से एक घोषणा करते हैं कि जो भी अटैक करता थे, जिन्होंने ये काम किया, उन्हें पूरी तरह से सजा दी जाएगी। उसके ऊपर जो पाकिस्तानी थे अभी तक उनका बस यही चल रहा था कि हम लोग न्यूक्लियर शक्ति के लोग हैं और हम भारत को, अगर भारत ने युद्ध किया तो हम भारत को नहीं छोड़ेंगे और शिमला समझौता तोड़ देंगे। इधर भारत ने सभी काम ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि सभी काम एकदम नियम पूर्वक हो रहे हैं, इनमें किसी भी प्रकार का हमारी तरफ से किसी भी प्रकार इन टेररिस्टों को नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानियों की तरफ देखें तो पाकिस्तानियों ने पहले तो बहुत सारे बयान दिए कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। शिमला समझौता है क्या, थोड़ा सा जानते हैं। 1972 में जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, तो जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है उसका है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको भारत ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिक बंदी बना लिए गए थे और जमीन थी उसे भारतीय सैनिकों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। तो ये समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, जो पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री थे। इनके बीच समझौता हुआ था कि जब भी भारत में ऐसी कभी स्थितियां बनेगी तब कोई तीसरे देश को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान आपस में बैठकर समझौता करेंगे। लेकिन इसके बाद किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया और उनके द्वारा ऊपर से गीदड़ भक्तियां दी गई पाकिस्तान के द्वारा। उसके बाद भारत में देखते हैं क्या होता है। भारत में उसके बाद कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। नेवी ने अरेबियन सागर में अपने रिहर्सल स्टार्ट कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एनी हाउ एनी वे, जब भी जैसे भी और जहां आप कहें हम तैयार हैं। भारतीय सेना पूरी तैयारी पर लग चुकी थी और जो पाकिस्तानी थे वो बस अपने कुछ विचारों में खोए हुए थे। प्रधानमंत्री ने सभी रक्षा मंत्रियों को, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सभी रक्षा मंत्रियों को बैठक में बुलाया और भारतीय सेना के जो सेना प्रमुख हैं और भारतीय सेना अध्यक्षों को बुलाकर उन्हें ये आश्वासन दिया गया कि आप जिस प्रकार से चाहें आप अपने हिसाब से युद्ध प्रारंभ कर सकते हैं और हम आपके साथ हैं, आपको खुली छूट दी जा रही है। इसमें
पाकिस्तान भड़बड़ाया हुआ है कि एक न्यूक्लियर शक्ति वाले देश के ऊपर ऐसे अटैक कैसे किया जा सकता है। उसके बाद जो TRF है उसने इस घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। उसने भी ये सब हालात देखते हुए इस घटना से अपना मुंह मोड़ा और कहा कि हमने ये घटनाएं नहीं करवाई। लेकिन ये युद्ध की बातें आज से नहीं, बहुत दिन से सामने आ रही हैं। तो आखिर ये अनुमानतः किस प्रकार अनुमान लगाए जा रहे थे। आप देखेंगे कि जिस तारीख को ये हत्याकांड हुआ उसके बाद से सरकार ने किसी भी प्रकार का ऐसा बयान नहीं दिया कि आप कश्मीर पर कुछ दिन और रुके, हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे। सभी जो टूरिस्ट थे वो कश्मीर से बाहर आ गए। अब तो हालात ऐसे हैं कि जो टूरिस्ट एरिया है उनको भी बैन कर दिया गया और टूरिस्टों को बोला गया है आप अपने घर जाइए। तो युद्ध तो पक्का है, युद्ध होना तय हो चुका है। अब कब होता है इस चीज का इंतजार हम करते हैं, क्योंकि पंजाब के गुरुद्वारे से ये घोषणा की गई कि सभी किसान अपने खेत 2 दिन के अंदर खाली कर दें, क्योंकि BSF के जवानों को अपने ऑपरेशन में आसानी हो। फिर जब ये बात वायरल होती है तो इसका खंडन किया जाता है। इसी प्रकार कश्मीर में पहले से हाई अलर्ट पर हॉस्पिटलों को रखा गया था, जिन्हें बाद में जब ये बात भी वायरल हुई इसका भी खंडन किया गया। इसी प्रकार पाकिस्तान को इसकी भनक पहले से लगती चली आ रही है सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से। तभी उन्होंने जो हेल्थ सैनिक ऑफिसर हैं उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई थी। और पाकिस्तान की इतनी गंभीर हालत है कि जो वहां का सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर है वो पाकिस्तान से गायब है। सोचिए ऐसे युद्ध की स्थिति जहां पे युद्ध 2 देशों के बीच आमने सामने हो, वहां सेना अध्यक्ष का गायब होना कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसी बीच भुट्टो जो वहां के एक मंत्री हैं उनके द्वारा बयान आता है कि यदि इंडस वाटर ट्रीटी रोकी गई तो हम उसके पानी की जगह खून की नदियां बहा देंगे, ऐसे बयान आते हैं। उसके बाद जो राजकीय नेता हैं उनके द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं कि हम ये जो 2 देश बटे हैं ये सिर्फ धर्म के लिए बटे हैं। वो धर्म के आधार पर भारत को भी और पाकिस्तान को भी अलग से तो बांट ही रहे हैं, साथ में भारत के लोगों के अंदर है उनको हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बताया कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान की बहुत ही दयावनीय स्थिति होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों देश न्यूक्लियर शक्ति वाले देश हैं, जिनमें दोनों के पास न्यूक्लियर शक्ति है और ये बहुत ही घातक है, दोनों देशों के लिए घातक हो सकती है। अगर न्यूक्लियर शक्ति का प्रयोग होता है तो दोनों देश के लिए बहुत ही हानि का ये युद्ध होगा। लेकिन आप जानते हैं भारत ने न्यूक्लियर शक्ति को लेकर नियम बनाया हुआ है कि नो फर्स्ट टेस्ट, यानी कि भारत पहले अटैक नहीं करेगा। अगर पाकिस्तानी अटैक करते हैं उसके बाद भारत अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर पाकिस्तान पहले न्यूक्लियर शक्ति का प्रयोग करता है उसके बाद पाकिस्तान को सीधे नक्शे से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि भारत के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनसे पाकिस्तान की जो 25 करोड़ की आबादी है उसे कुछ ही दिनों में बस खत्म किया जा सकता है। उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी है कि अभी खाने जीने के लिए उनके पास भरपूर आमदनी नहीं है और वो युद्ध की बातें करते हैं और लोगों को भड़काने के लिए बात करते हैं। भारत के द्वारा ये संभावित कर दिया गया है कि अब युद्ध होना तो तय है। तब से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और ये खलबली स्वाभाविक भी है। लेकिन इसमें बड़ी चिंता की बात पाकिस्तान के लिए ये होनी चाहिए कि उनका जो रक्षा मंत्री है आसिफ मुनीर वो अपने परिवार को लेकर दूर भाग गया है, लेकिन उनको इस बात की चिंता ही नहीं है। वो भारत के पीछे पड़े हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। इसके अगर युद्ध होता है तो जो POK है उसमें सबसे पहले सैनिक जाएंगे और शिमला समझौता वैसे भी तोड़ दिया जाएगा। हालांकि स्ट्रीम मीडिया पर शिमला समझौते को लेकर बयान दिए गए तब पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर बयान देना ही बंद कर दिया, लेकिन उसका कोई ज्यादा फर्क सामने नहीं आता, क्योंकि अब युद्ध होना तो तय हो चुका है। अब देखना यह है कि ये कितने दिन में होता है या किस दिन भारत के द्वारा अटैक किया जाता है, या सागर के पास पंजाब बॉर्डर और जो POK है वो दोनों लक्ष्य में आएंगे। यदि युद्ध होता है तो सर्वप्रथम वही युद्ध होगा। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कोई सैनिकों में हलचल दिखी, पर युद्ध तो संभावित है, इतना आप मानकर चलिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है, जो एक विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी से युद्ध करने वाला है,
उसके लिए कितने मुश्किल का ये युद्ध होने वाला है, इसको समझेंगे। आप देख रहे थे न्यूक्लियर माइंड, मैं हूं संदीप चतुर्वेदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त।